अरे क्या हो गया नगमा, ऐसे मुंह फुलाकर क्यों घूम रही हो तुम? रहने दो अम्मी, आपको सब पता है, पर आप लोगों ने मेरी एक भी सुनी। अब देखना, जिस घर में नमाजें होती थी वहाँ अब रोज सुबह घंटियां बजेंगी, भजन गूंजेंगे अब तो यहाँ। नगमा, फिर वही बातें। बेटी, ये खुशी का मौका है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम जेठानी बनने वाली हो, तुम्हारी देवरानी आने वाली है। अम्मी, ऐसी खुशी ना। ये कहकर नगमा वहाँ से चली गई और शबीना उसे देखती रह गई। शबीना के दो बेटे थे, बड़े का नाम असलम और छोटे का नाम अशरफ था। दोनों भाई जब छोटे थे तभी उनके अब्बा की एक हादसे में मौत हो गई थी। शबीना ने बड़ी मुश्किलों से अपने दोनों बेटों को पाला था। असलम को एक बढ़िया कंपनी में नौकरी मिली तो घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसके कुछ वक्त बाद ही असलम की शादी नगमा से हो गई और फिर छोटे भाई अशरफ की भी अच्छी नौकरी लग गई। ऑफिस में अशरफ की मुलाकात रसिका से हुई। दोनों पहले अच्छे दोस्त बने और फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। आज उन्हीं दोनों की शादी का मौका था। शादी के अगले दिन, अरे नगमा, सबके लिए चाय बना लो भाई। अम्मी, सबके लिए चाय अभी भी मैं ही बनाऊंगी। आपने ही तो कहा था कि अब मैं जेठानी हो गई हूँ तो उस रसिका रानी से कहिए ना चाय बनाने के लिए। या खुदा, तुम तो सुबह सुबह ही शुरू हो गई। हाँ, सारी गलती मेरी ही तो है। तुम पहले अपना दिमाग ठंडा करो, फिर हम आराम से बात करेंगे, ठीक है? और चाय की चिंता मत करो, वो मैं बना दूंगी। क्यों, आप क्यों बनाएंगी? नई बहू को कहिए ना, वो क्या बस आराम करने के लिए है? या अल्लाह, क्या करूँ मैं इसका? अरे कल ही तो शादी करके आई है वो, और मैं उसे आज से काम पर लगा दूं? हाँ हाँ, क्यों कहेंगी आप उसे काम? वो तो आपकी लाडली है ना, और मैं तो बस नौकरानी हूँ। इतना कहकर नगमा वहाँ से गुस्से में चली गई। दरअसल अशरफ और रसिका का रिश्ता नगमा को शुरू से मंजूर नहीं था, जबकि असलम और शबीना ने अशरफ की जिद के आगे हाँ कर दी थी। नगमा को इस बात से चिढ़ थी कि एक हिंदू अब उसकी देवरानी बन गई है और अब उसकी वजह से घर का पूरा माहौल बदलने वाला था। फिर उसी दोपहर, सुनिए अम्मी, अशरफ जल्दी आइए, खाना लग गया है। नगमा ने खाने की मेज पर सभी को बुलाया जहाँ रसिका पहले से ही बैठी हुई थी। अरे वाह भाभी, क्या बनाया है आज आपने? आज घास फूस बनाई है। मतलब? अब तो इस घर में घास फूस ही बनेगी ना चिकन बन सकेगा और ना ही मछली या मटन। पता नहीं अंडा भी खा सकेंगे या नहीं। भाभी, आप परेशान मत हो, मैं अंडा खाती हूँ। और चिकन मटन का क्या? बस करो नगमा, ये क्या कर रही हो? ऐसे बात करते हैं क्या? फिर और कैसे बात करूं मैं, आप ही बता दीजिए। इतना कहकर नगमा वहाँ से चली गई। हर किसी को नगमा की बात बुरी लगी थी। तभी रसिका ने कहा, मम्मी जी आप फिक्र मत कीजिए, मुझे बुरा नहीं लगा, आप परेशान मत हो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बेटी, नगमा की बातों को दिल से मत लगाना, असल में वो दिल की बहुत अच्छी है, पर पता नहीं अभी ऐसे बर्ताव क्यों कर रही है। अगले दिन जब नगमा उठकर रसोई में गई तो उसने देखा कि रसिका पहले से ही सबके लिए चाय लेकर खड़ी थी। लीजिए भाभी, चाय पी लीजिए। ओह अच्छा, तो अब तुम अच्छी बहू बनने की कोशिश में लग गई। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप चाय पी के देखो ना, सब लोग कहते हैं कि मैं बड़ी अच्छी चाय बनाती हूँ। मुझे नहीं पी। रसिका नगमा को खुश करने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन नगमा थी कि वो मुंह फुलाए ही घूम रही थी। फिर उसी शाम घर के बाहर एक टेम्पो आकर रुका। नगमा उस टेम्पो को देखकर बाहर आई तो उसने देखा कि टेम्पो में लकड़ी का एक बहुत सुंदर मंदिर रखा हुआ था। उसे देखते ही नगमा का गुस्सा और भी बढ़ गया। अम्मी, अम्मी इधर आइए, देख रही हो आप अब आपकी नई बहू क्या करने वाली है? अरे क्या हो गया? अब उस रसिका ने अपने लिए मंदिर मंगवाया है। अब हम पठानों के घर में मंदिर सजेगा, जगराता होगा, चौकियां लगाई जाएंगी, भजन कीर्तन होगा क्या? या अल्लाह, बस यही दिन देखने रह गए थे क्या? वो मंदिर मैंने मंगवाया है, रसिका ने नहीं। क्या क्या कहा आपने? वो मंदिर आपने मंगवाया है? पर क्यों अम्मी, ये तो नहीं। माना कि हमारे मजहब में मूर्ति पूजा नहीं होती और ना ही कोई अपने घर में मस्जिद बनवाता है, लेकिन जहाँ से रसिका आई है वहाँ घरों में मंदिर बनवाए जाते हैं जहाँ भगवान की मूर्ति रखी जाती है और उनकी पूजा की जाती है। अब रसिका खुद तो कुछ कहेगी नहीं, तो मैंने सोचा कि अम्मी, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप लोग आखिर उसे इतना सिर क्यों चढ़ा रहे हैं? सिर नहीं चढ़ा रहे हैं, जैसे तुम्हें इस घर में नमाज पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसे ही रसिका को भी अपनी पूजा करने का पूरा हक है, समझी तुम? नगमा पहले तो सिर्फ रसिका से नाराज थी, लेकिन अब वो अपनी सास से भी गुस्सा हो गई थी। ये सारी बातें रसिका ने सुन ली थी, पर उसे यकीन था कि एक दिन नगमा का गुस्सा जरूर शांत होगा और सब ठीक हो जाएगा। वक्त गुजरता गया। नगमा हर रोज नमाज पढ़ती और रसिका अपना पूजा पाठ किया करती। एक दिन जब नगमा बगीचे की साफ सफाई कर रही थी, तभी रसिका कपड़े सुखाने के लिए वहाँ आई। रसिका को देखकर नगमा कुछ नहीं बोली, लेकिन तभी रसिका ने देखा कि वहाँ खड़ा एक पुराना पेड़ टूटकर बस गिरने ही वाला है और वो नगमा की तरफ ही गिरने वाला था। उसे देखते ही रसिका ने अपने हाथों में पकड़े कपड़े तुरंत फेंके और वो नगमा की तरफ भागी। उसने नगमा को जोर का धक्का दिया, लेकिन खुद उस पेड़ के नीचे आ गई। भारी भरकम पेड़ के गिरने से रसिका के सिर पर गहरी चोट आई। पहले तो नगमा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अगले ही पल वो
सारा मामला समझ गई। रसिका को बेहोश देखकर नगमा जोर से चिल्लाई और रसिका को अपने साथ अस्पताल लेकर गई। और फिर अम्मी अम्मी रसिका ठीक तो हो जाएगी ना? अल्लाह से दुआ करो बेटी, उसके सिर पर बड़ी गहरी चोट आई है। सब मेरी वजह से हुआ है अम्मी, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। रसिका अस्पताल में भर्ती थी और उसका इलाज चल रहा था, पर उसे होश नहीं आ रहा था। तब नगमा भागी भागी अपने घर गई और वहाँ अल्लाह से रसिका के जल्द ठीक होने की दुआ करने लगी। थोड़ी देर बाद वो उठी और रसिका के मंदिर की तरफ गई। उसने मंदिर में धूप जलाई और भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोली, मैं नहीं जानती कि आपकी इबादत कैसे की जाती है, लेकिन रसिका को बचा लीजिए भगवान, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। नगमा की आंखों में आंसू थे और भगवान ने वाकई नगमा की पुकार सुन ली थी। अस्पताल में रसिका को होश आ गया था और कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह ठीक होकर घर वापस आ गई। जब रसिका घर पहुंची तो उसे घर में घुसते ही धूप की सुगंध आई। वो सीधे अपने मंदिर की तरफ गई तो उसने देखा कि नगमा ने मंदिर में धूप जला रखी थी और पूरा मंदिर चमक रहा था और मंदिर के पास ही नगमा आरती की ज्योति जला रही थी। उसे देखकर रसिका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रसिका को देखकर नगमा ने उसे गले लगाया और खूब रोई। फिर उसी शाम, लो रसिका, चाय पी लो। अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छी चाय बनाई है भाभी, पर तुमने तो कहा था कि तुम ज्यादा अच्छी चाय बनाती हो, शाम को मुझे तुम्हारे हाथ की चाय पीनी है। अब सब ठीक था। नगमा ने अपने हाथों से उस दीवार को गिरा दिया था जो उसने खुद अपने और रसिका के बीच खड़ी की थी। अब पूरा घर एक था। नमाज और पूजा पाठ का भेद होते हुए भी दोनों देवरानी जेठानी अब एक दूसरे के लिए बहनों से कम